हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है शॉर्ट हैंडियन स्कॉटेड चैनल पे। जिन्होंने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस जो हम टाइम से डालें वो आपको मिल जाए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए टेबल देखते हैं। चलिए, ये है टेबल और क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। नोट क्या है? यू हैव टू डिज़ाइन द अबव वर्कशीट यूजिंग MS Excel। स्टार्ट योर स्प्रेडशीट फ्रॉम C11। ये हमने इसलिए डलवाया है ताकि आपको पुरानी बातें याद आ सकें जो पिछले एग्ज़ाम में हुई है। ठीक है, उन्होंने A10 या जो भी दिया होगा, हम यहाँ पे C11 से हमें शुरू करना है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये है C कॉलम। अब इसका 11 कॉलम कहाँ है? ये है 11। हमें यहीं से शुरू करना है। ठीक है, इसके ऊपर से या नीचे से हमने किया तो मार्क 0 मिलेगा। इसमें देखिए लिखा है रॉन्ग मूव विल गिव यू 0 मार्क। ठीक है, तो हमको यहाँ से शुरू करना है। ओपन ए न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल, हमने खोल ली है। सेट पेपर साइज टू A5। चलिए पहले हम पेपर साइज को सेट कर लेते हैं। पेपर साइज कहाँ से मिलेगा? पेज लेआउट, ऊपर देखिए पॉइंटर, पेज लेआउट पे जाएंगे। क्या है पेपर साइज? पेपर साइज A5 और ओरिएंटेशन लैंडस्केप है। साइज़ को हमने A5 सेलेक्ट कर लिया पहले ही। अब ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, हमने इसको टच कर दिया। ओरिएंटेशन देखिए ऊपर ओरिएंटेशन मिल जाएगा आपको साइज़ के बगल में। लैंडस्केप आपको जाना है, लैंडस्केप को दबा देना है। लैंडस्केप हो गया। अब क्या है? मार्जिन टू वाइड। मार्जिन देखिए इसमें कहाँ है? मार्जिन ओरिएंटेशन के बगल में है। मार्जिन को हमने सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे पहले से जो सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग के जो हेडिंग्स हैं वो दी हुई हैं। अगर हमें कल की तरीके नॉर्मल में 90%, 80% या किसी भी चीज़ में अगर हमको डालना पड़ता तो हम कस्टम में जाते, लेकिन हमें वाइड नाम दिया हुआ है इसलिए हमने वाइड को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पहले से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इसमें लगा हुआ है। अब क्या है? और अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट। तो चलिए वो तो बाद में होगा। ठीक है, अब हमें शुरू करना है C11 से, हमें लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं जल्दी से। C11 से शुरू करना है। कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, C11 है ये। अब हमने यहाँ पे लिख रहा कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, एंटर। तो हमारा ये पहला लाइन टाइप हो गई है। ऑफ कैंडिडेट्स है, द नहीं है, तो हम पहले इसको मर्ज कर देते हैं। ये हमने पूरा ड्रैग किया है इसको। देखिए ड्रैग करके हमने पूरा आगे तक हम लेके गए। एक सेल और बढ़ा देते हैं और हम होम पे जाएंगे। होम पे मर्ज एंड सेंटर दिया है, इसको हमने दबा दिया तो पूरा सेल एक हो गया है और ये बीच में आ गया है। ठीक है, अब हम इसको एडिट करके इसमें से द हटा देते हैं। हमने हटा दिया। अब हम सेकेंड रो में जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, ईयर SC ST OBC, ईयर SC ST OBC जनरल टोटल। ठीक है, यही था OBC जनरल टोटल। अब 2000, 2001, 2, 3 तो 2000 पे गए हम। 2000, 2001 इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। 2001, 2002, 2003 और नीचे एवरेज लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब ये नंबर्स हैं, नंबर्स हमें लिखना है। 100, 105, 123, 100, 105, 123, नीचे क्या है? 85, 85, 25, 45, 85, ऊपर क्या है? 25, 45। ठीक है, 133, 39, 133, 39, ऊपर गए
25 230 412, 25 230 412। ठीक है, अब हम फिर से क्वेश्चन पे गए। 362 556, 362 556 जनरल का पहला नंबर हो गया। अब है 852 965, 852 965 475, 475। ठीक है, ये हमने पूरा बना दिया है। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये सब हमने बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मेजरमेंट तक, सेकंड नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आपकी स्क्रीन सही है। चलिए, तो चेंज फॉन्ट साइज टू ऑफ सेल टू 16 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल ब्लैक। ये एरियल ब्लैक को हटा देते हैं, हम सिर्फ एरियल करते हैं। ठीक है, क्योंकि एरियल ब्लैक पूरा ब्लैक हो जाएगा, बोल्ड और उसमें कुछ समझ भी नहीं आएगा फिर। तो चेंज फॉन्ट साइज टू सेल टू 16, मतलब सारे सेल्स की हमें फॉन्ट साइज 16 कर देनी है। हमें 16, हम गए सबको सेलेक्ट करके, हम ऊपर फॉन्ट साइज़ में गए, यहाँ हमने 16 सेलेक्ट कर दिया है। ओके, अब इसको हम सेट कर देते हैं ऑटो फिट, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं ताकि समझने में आ जाए और दिख भी जाए सही से। तो हमने ये बड़ा कर दिया है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है 16 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। अब फॉन्ट नेम सबका हमें एरियल सेलेक्ट करना है। हम फॉन्ट नेम के ऊपर गए, कैलिबरी है, हमने यहाँ पे एरियल देखा, एरियल ये दिख गया है, ये एरियल हमने कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, मर्ज द सेल्स ऑफ रो 11, चेंज द फॉन्ट साइज टू 18। रो 11 का जो रो 11 है, इसको हमें क्या करना है, मर्ज द सेल्स ऑफ रो 11। हमने पहले से ही मर्ज करके रखा हुआ है, आपको समझाने के लिए हमने मर्ज कर दिया था। ठीक है, तो ये सब कुछ मर्ज है। और चेंज द फॉन्ट साइज टू 18, अब इसकी फॉन्ट साइज़ को हमें 18 करना है। तो हम यहाँ पे 16 था, हम यहाँ पे 18 कर देते हैं। चलिए, ये और बड़ा हो गया। ठीक है, अब 18 एंड मेक इट बोल्ड अंडरलाइंड। अब इसको हमें बोल्ड भी करना है, ये हमने बोल्ड कर दिया। अंडरलाइन भी करना है, ये बी में बोल्ड हमने दबा दिया, बोल्ड हो गया। और यू के नीचे ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन का कॉलम है, आइकन है, हमने इसको दबा दिया तो देखिए ये अंडरलाइन भी हो गया है। ठीक है, सब कुछ हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अंडरलाइंड एंड सेंटर अलाइंड। अब ये सेंटर अलाइन तो पहले ही सही है ना, ये देखिए हमने इसको टच किया तो इसका अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट है, जो पॉइंटर देखिएगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बीच में सेंटर है और ये है राइट अलाइन। तो सेंटर लाइन ऑटोमेटिक है क्योंकि हमने पहले ही सेंटर अलाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अब दूसरे क्वेश्चन में जाते, क्वेश्चन फिफ्थ में जाते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है, मेक द टाइटल ऑफ कैटेगरी एंड ईयर सेंटर अलाइंड। तो कैटेगरी और ईयर के टाइटल को हमें सेंटर अलाइन करना है। तो ऊपर वाला जो सेंटर अलाइन है, ईयर को भी हम जाके सेंटर, ईयर को क्लिक करके हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें कंटेंट ऑफ रो 12 एंड कॉलम सी लिखा है ना, मतलब रो 12 का कॉलम सी हमें सेंटर अलाइन करना है और कैटेगरी तो ऊपर वाला टाइटल तो पहले से है, सेंटर लाइन है। अब क्या दिया हुआ है, सेंटर लाइन एंड फिगर्स ब्रैकेट में डेटा इंटर्ड इन कंसर्न्ड सेल्स राइट अलाइंड। अब जो डेटा इंटर्ड है ये सब राइट अलाइन में, हमें ये अभी कोई अलाइनमेंट नहीं है इसका, हमने सब सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ऊपर किसी भी अलाइनमेंट में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो हमने इसको राइट अलाइन कर दिया है। अब ये राइट अलाइन हो चुका है। ठीक है, हमें ऊपर से सेलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वही हमारे फॉर्मूले को दिखाता है या फंक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइट अलाइन। अब क्या है, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड एवरेज टू गिवन कलर, मतलब जो कलर गिवन दिया है ग्रे कलर, हमें इसको टोटल का, हमें ऊपर बैकग्राउंड कलर की बाल्टी बनी हुई है, हम बाल्टी में गए, यहाँ ग्रे कलर अपने हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट किया और एवरेज और टोटल को हमने ग्रे कलर से रंग दिया। लास्ट कलर जो हमने सेलेक्ट किया था वही ऑटोमेटिक सेलेक्ट यहाँ से पहले से यहाँ पे शो करेगा, हमें जाके बस एक बार दबा देना है, ये हो गया ग्रे कलर।
ठीक है। अब कलर तो हमने दे चुके हैं, तो चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड एवरेज टू गिवन कलर एज शोन इन द अबव वर्कशीट। चलिए ठीक है। एंड यूज्ड अप्रोप्रिएट फंक्शंस टू एक्सेल टू गेट दीज वैल्यूज। अब हमें वैल्यूज जो दी हुई हैं उनको भरना है, मतलब इसको सम करना है क्योंकि टोटल लिखा है हेडिंग में। तो हमने यहाँ से जहाँ से सम करना है, मतलब एससी के कॉलम 100 वाले कॉलम से हमने ड्रैग करके सबको सेलेक्ट किया और टोटल तक लेके गए। अब चूंकि टोटल करना है इसलिए ऑटो सम का सबसे इजी फॉर्मूला ऑटो सम के नाम से ऊपर दिया है, पॉइंटर में देखिए ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दिया, तो इसका आंसर आ गया। अब हमको फिल हैंडल का इस्तेमाल करके ये जो प्लस का साइन नीचे है ना पॉइंटर का, हमको इसको टच करके इसको ड्रैग करते हुए नीचे लाना है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसने अपना आंसर बता दिया कि ये आंसर है इसका। सब पूरा आंसर, सारे फॉर्मूले लग चुके हैं सम के। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए इक्वल टू का मार्क शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी सेल में कुछ भी शुरू करते हैं, ये देखिए ये अभी बराबर नहीं है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ, किसी भी सेल की फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं, इज इक्वल टू से। हमने एवरेज की स्पेलिंग के 2 लेटर्स लिखे तो हमें नीचे एवरेज लिख के आ गया। एवरेज को हमने लिस्ट में से डबल क्लिक किया, फॉर्मूला लग गया। अब 80 के 100, जहाँ 100 लिखा है, यहाँ से लेके नीचे तक के पूरे नंबर 2003 के 85 तक के नंबर को ड्रैग करके हमने सेलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। देखिए सेलेक्ट ड्रैग हमने किया तो एवरेज के आगे सारे सेल्स, सेल रेंज पूरी सेलेक्ट हो गई है। अब एंटर दबा देंगे तो एवरेज हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसमें भी हम टॉप राइट कॉर्नर के नीचे, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो प्लस का साइन है, इसको हमें टच करना है और ड्रैग करके लेके आना है टोटल तक में, ठीक है। तो ये आंसर्स निकाल के दे देगा। एवरेज, सबका एवरेज हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए एवरेज छुपा हुआ है तो हमने इसको ऊपर डबल क्लिक किया, उसको ऑटो फिट कर दिया, ठीक है। तो ये था सिस्टम। ये देखिए ये पूरा सेल अभी मर्ज नहीं हुआ था कैटेगरी वाला, तो हमने फिर से लेके इसको मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज एंड सेंटर दबा दिया है, तो ये पूरे में आ चुका है अब, ठीक है। अभी तक ये टोटल के ऊपर नहीं आया था, अब ये आ गया है बीच में, ओके। ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए नीचे जाते हैं, तो अप्रोप्रिएट फंक्शन से हमने सारी वैल्यू निकाल दी। अब है क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन अबव वर्कशीट, ठीक है। 7th क्वेश्चन में इसने बॉर्डर बनाने के लिए कहा है। हम इसीलिए बॉर्डर नहीं बना रहे थे क्योंकि इसने क्वेश्चन में बॉर्डर बनाने के लिए कहा है। तो अब हम शुरुआत से जाएंगे, पूरा हमने इसको ड्रैग करके सेलेक्ट किया। अब हम ये बॉर्डर के लिए एक डिब्बा दिया है ऊपर, इसको स्क्रॉल पे जाएंगे, इसके स्क्रॉल पे ऑल बॉर्डर्स लिखा हुआ है, हमने इसको ऑल बॉर्डर दे दिया। ये हो गया बॉर्डर पूरा का पूरा, ठीक है, हो गया ना बॉर्डर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड। अब इसमें देखिए इसने ये इसलिए कहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ छोटा बड़ा कुछ कॉलम सेल है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए मैनुअली। ये जैसे हम ऊपर से खींच रहे हैं ना पॉइंटर से, ये थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा और चौड़ा कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि मैनुअली हमको एडजस्ट करना था, हमने कर दिया। अब लास्ट में क्या है, सेव द डॉक्यूमेंट विद योर नेम। अब इसको नेम्स अपना सेव करना है, जैसे एग्जाम में बोला जाता है कभी कभी कि अपने डॉक्यूमेंट को आप सेव करिए डेस्कटॉप पे, तो Ctrl+S दबा देंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहाँ सेव करना है, ये लिस्ट दी है, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे या किसी भी फोल्डर में सेव करना है तो यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है। आपको डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना है अगर डेस्कटॉप बोला गया है। अब यहाँ पे बुक 1 जो लिखा है यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, अपना नाम, और यहाँ सेव कर दीजिए। तो ये हमको सेव करना नहीं है क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये आप सेव द बटन दबा देंगे तो डेस्कटॉप पे जाके ये फाइल सेव हो जाएगी। कैंसिल कर देते हैं इसको हम। तो ये आपकी टेबल पूरी तैयार हो गई है, आपका वीडियो ये यहीं पे ओवर हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे कुछ एक चीज़ बता देते हैं। जैसे एग्जाम में बोला गया था कि यहाँ पे आपको एक रो ऐड करनी है, तो आप किसी भी सेल के ऊपर जाके उसको क्लिक करिए, उसको सेलेक्ट करिए, और अगर आपको रो ऊपर जोड़नी है, नीचे रो जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर ही रो जोड़ी जाती है। तो अगर आपको 2001 के ऊपर रो चाहिए है तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट करके ये इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट शीट रोज कर देंगे तो 2001 के ऊपर रो आ जाएगी। अब इसको हमें डिलीट करना है तो हम 2001 के ऊपर वाली खाली रो में जाएंगे और ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट हम दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, हमें पूरी रो डिलीट करनी है। तो ये 2001 के ऊपर हम गए, हमने इंसर्ट की शीट रोज की, इंसर्ट हो गई। अब हम पूरी डिलीट अगर हमें करना है तो हम पूरा सेलेक्ट रो सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा,
ठीक है। तो वैसे ही अगर हमको 2003 के ऊपर रो चाहिए है या एवरेज के ऊपर रो चाहिए है तो हम एवरेज के ऊपर सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके रो ऐड करने का इंसर्ट शीट रोज लिखा है, इसको दबा देंगे तो एक रो ऊपर ऐड हो जाएगी। अब हमें डिलीट करना है तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे रो को जो हमें डिलीट करनी है और ऊपर जाके डिलीट बटन दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस बीच में आए हुए थे कि पूरी टेबल बनाने के बाद बीच में एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको एक रो ऐड करनी है और उसमें ऐसा ऐसा लिखना है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारी टेबल इसके अकॉर्डिंग बनी है। चलिए, ईयर, SC ST OBC जनरल टोटल सब कुछ, अगर क्वेश्चन को तो हमने पूरा कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब ये अलग से बातें हम आपको बता रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो बनाया ये है आपकी टेबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब फोटो में दिख रहा है हमको कि ये सेंटर लाइन है ST ST OBC, तो हमने टोटल पूरे को सेलेक्ट किया और हमने इसको सेंटर लाइन कर दिया। ऊपर जाकर सेंटर लाइन का बटन दबा दिया, सब सेंटर हो गया। ठीक है। अब एवरेज हमारा क्या है, बोल्ड है, तो हम गए, हमने एवरेज को उठाया, सेलेक्ट किया एवरेज को क्लिक करके माउस से और हमने ये बोल्ड आइकन दबा दिया, B लिखा है जहाँ पे, तो ये बोल्ड हो गया है। ओके, तो ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था आपको सिखाने का मतलब। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला, एक नई टेबल मिली, क्वेश्चन मिला और ओरिएंटेशन, मार्जिन वगैरह कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके चंडीगढ़ पंजाब के बेल्ट में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना इसके एक्सेल के, वो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं, वो बहुत इजी चीज़ें पूछेंगे। बस आपका 10 मिनट के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है उन्हें कि आप बना लेते हो कि नहीं, आपकी स्पीड अच्छी है कि नहीं। इसीलिए कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दिमाग को एकदम फ्री रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, कुछ नहीं होगा। जो इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं CPT में, वो अभी 2 मौके और हैं, उसमें सेलेक्ट अपने आप को करिए और मन लगाकर सारी वीडियोस पिछली भी देख लीजिए और जो अभी हम डाल रहे हैं वो भी देखिए। और यूट्यूब्स को भी, अगर आपका मन ना भरे तो और यूट्यूब्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी वीडियोज़ लेके आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। एक दिन में 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी टेबल्स लगाइए। टेबल लगाना सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप वॉच ऑन करिए और आपको 8 मिनट का स्टॉप वॉच ऑन करिए और 8 मिनट में अपने आप को पूरा कंप्लीट करिए एक टेबल में। ठीक है। 10 मिनट मत करिएगा, 8 मिनट लगाइए स्टॉप वॉच में और सारी टेबल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एग्जाम में आपको बहुत ही हल्की टेबल्स मिलेंगी, हमने पहले भी बताया था, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है किसी जगह पे कि आपको कुछ देखना है कि नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। देखिए, ईयर में भी सेंटर लाइन है सारे नंबर्स, तो हमने इसको पकड़ा, इसको सेंटर लाइन सेलेक्ट करके कर दिया, सेंटर लाइन हो गया। ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा, नई चीज़ें बताइएगा, उसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली डिक्टेशन और या फिर अगली एक्सेल वीडियो में। थैंक यू।